अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, चाहूँगी खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तकरीबन 2 से ढाई साल की बच्ची का बहुत प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। प्लस इसमें मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हम छोटे छोटे से पीसेस को यूज़ करके अपनी बच्ची का ड्रेस बना सकते हैं। मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीसेस है। मैंने बच्ची का ट्राउज़र बनाया था तो उसमें से ये 2 कलियाँ मेरे पास बची हैं। वैसे तो अमूमन 4 कलियाँ होती हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 ही कलियाँ हैं मेरे पास। इसके अलावा ये ट्राउज़र की लंबाई में से ये निकला हुआ थोड़ा सा पीस है। ये भी इतना ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई में नहीं है, इतना सा पीस है। ये देखें, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सिर्फ इतना सा ये पीस है और 2 मेरे पास ट्राउज़र की कलियाँ थी और एक ये पीस था, और इन्हीं को मैंने यूज़ करके बच्ची का फ़्रॉक भी बनाना है। प्लस इसके साथ इसी ड्रेस की जो बॉर्डर्स होते हैं ना साइड वाले, वो भी मेरे पास थोड़ा सा बॉर्डर भी यहाँ पे बचा हुआ है। बाकी का बॉर्डर तो मैंने उसके साथ ऐड करके डिज़ाइनिंग कर ली थी। इसकी वीडियो मैं डिटेल से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले ही इस ड्रेस की। अच्छा, इसके साथ मैचिंग करने के लिए मेरे पास ये पीसेस पड़े हुए थे ना, ये मैंने इससे पहले एक बच्ची का फ़्रॉक बनाया था तो उसमें से ये कुछ छोटे-छोटे से पीस निकले थे। ये 4 पीस हैं, यानी कलियों की शेप में हैं, और एक ये वाला इस तरह इस शेप में पीस है। तो ये जो येलो कलर है अब मेरे प्रिंट के अंदर आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा ये इसके अंदर ऐड कर लूँगी और बच्ची का जो फ़्रॉक है वो आसानी से बना लूँगी। इसके साथ ही ये मेरे पास येलो कलर की लेस भी है। अगर मैं इसको दामन पे लगाना चाहूँ या योक वगैरह पे फिर तो लगा सकती हूँ। चलें जी, इन छोटे छोटे से पीसेस को यूज़ करके सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ, ठीक है जी। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस को कभी भी बेकार समझ के नहीं फेंकेंगी। सबसे पहले तो जितनी आपकी बच्ची की योक है ना वो आप ले लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 14 इंच का पीस निकाल लिया है, ठीक है। मुझे जो योक की चेस्ट जो है ना वो मुझे 12 इंच तक चाहिए। थोड़ा सा मैंने 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है, जो कि सिलाई और कटाई में कवर हो जाएगा। अब ये जो बॉर्डर्स है ना ये भी डबल में फोल्ड पड़ा हुआ है मेरे पास। तो अब मैं इसी जो मैंने योक की चौड़ाई ली है ना 14 इंच, उसी हिसाब से मैं इस बॉर्डर की भी चौड़ाई ले लूँगी 14 इंच। और ये मैंने डबल में फ़ोल्ड किया हुआ है, यानी फ्रंट और बैक दोनों साइडों की मेरी योक तैयार हो रही है साथ में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ बॉर्डर लगाने के साथ ये होगा कि हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। और अब इन दोनों को मैं डबल में एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी, यानी 4 फोल्ड करके हम इनको बिछा लेंगे अच्छे से, जैसे हम कटिंग करते हैं ना, कटिंग करने के लिए वहाँ इस तरीके से। तो हाफ़ इंच ऊपर नीचे बढ़ा के रखने का मकसद ये है कि सिलाई के अंदर जो कवर हो जाएगा। अब मुझे योक की जितनी लेंथ चाहिए वो मैं यहाँ से ले लूँगी, तकरीबन 7.5 इंच तक मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है। तो 7.5 इंच में मैं मार्क करके यहाँ से सीधा सीधा इसको, तो फिर यहीं से इसकी मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, इस फैब्रिक को साइड पे कर लेती हूँ, ठीक है जी। 7.5 इंच मैंने यहाँ पे योक की लंबाई ली है और चौड़ाई जो है वो 14 इंच तक ली है। अब मैं शोल्डर के लिए मेजरमेंट करूँगी तो तकरीबन 4.5 इंचज़, यानी 4.5 इंच का मैं शोल्डर ले रही हूँ और पूरे 5 इंच का मैं इसका आर्मोल लूँगी, यानी 5 इंचज़ आर्मोल के। तो यहाँ से मार्क करके पहले मैं एल शेप ड्रॉ करूँगी, उसके बाद इसके अंदर मैं आर्मोल की शेप बनाऊँगी। चेस्ट के लिए यहाँ पे 12 इंच पे मैंने निशान लगाना है, तो 12 का हाफ 6 इंच पे लगाऊँगी, ठीक है। और वेस्ट जो है वो मैंने 11.5 है, तो 11.5 का हाफ मैं इसको 5.5 इंचज़ पे लगाऊँगी। तो अब यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से मैंने मार्क करके इनको कंप्लीट कर लिया है। गले के लिए 1.5 इंच की चौड़ाई लूँगी, ठीक है, फ्रंट बैक का। 2 साल की बच्ची के हिसाब से इतना काफ़ी होता है गला। हाफ इंच से थोड़ा सा कम हम सिलाई के अंदर भी कर लेते हैं, तो इसलिए ये 1.5 इंच का बहुत ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा 2 इंच के 2 साल की बच्ची का गला नहीं बनता। तो 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई रखते हुए मैंने यहाँ पे बैक के गले की कटिंग कर ली। अब फ्रंट के गले की लंबाई थोड़ी सी हम बाद में बढ़ा लेंगे। अब जो मैंने मार्किंग की हुई है उसके मुताबिक पहले मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बाद में ये सारे पीसेस जब हम जोड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हमने इसकी जो है ना वो कटिंग की थी और सिलाई कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से बैक को हटा लेती हूँ और फ्रंट साइड का जो गला है उसको थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ, हाफ इंच तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने डीप नहीं करना। अब यहाँ पे इसके साथ ही हमने योक की कटिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये पीसेस जुड़ेंगे और योक इसके साथ ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब नीचे जो चौड़ाई आ रही है ना नीचे से, वो हमने मेजर कर लिया, यानी 6.5 इंच आ रही थी, तो इस हिसाब से मैंने घेर की ऊपर से चौड़ाई रखनी है। अच्छा, घेर के लिए ये फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे देखिए सिर्फ 15 इंच आ रही है। इतना घेर तो हमारा ये बहुत ज़्यादा कम है। लंबाई इसकी लंबाई भी 15 है, ठीक है। ये चौकोर पीस है मेरे पास, डबल में फोल्ड ये पड़ा हुआ है।
तो अब मैंने क्या करना है, पहले तो इसकी लंबाई मैं बराबर कर लेती हूँ। यहाँ पे लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा है, 7 इंच का मेरा ऊपर वाला हिस्सा है यानी पेटी है। तो मैं टोटल यहाँ पे जो लेंथ है ना वो 19 इंच लूँगी। सिलाई और कटाई होने के बाद ये 17 इंच तैयार आ जाएगी। ठीक है, 17 इंच तक मैंने तैयार रखनी है अपनी फ़्रॉक, 17.5 इंच तक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पेटी का हिसाब निकाल के बाकी को घेर रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, 4 फोल्ड करने का मकसद ये है कि मैं चेक कर लूँ कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ये चेस्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से ये देखें ये 8 इंच तक आ रहा है। जो चेस्ट हमारे जो वेस्ट है हमारी वो तकरीबन 6.5 इंच तक है, यानी यहाँ पे ये देखें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो मैं पूरे 7 पे मार्क करके इसको इस तरीके से तिरछा कट कर लूँगी। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है कि सेंटर में जब मैं कट करूँगी ना कली लगाने के लिए, तो थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो सिलाई के अंदर भी चला जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर वाला हिस्सा 1 इंच बढ़ा के ही रखा है। अब इसका घेर भी हमने खुला करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो कलियाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, ये किसी और ड्रेस की बची हुई कलियाँ हैं। ड्रेस कौन सा था, मैंने इससे पहले इसकी फ़्रॉक बनाई थी जो कि मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। उसमें से ये पीसेस बचे हुए थे तो मैंने इनको संभाल लिया था। इस तरह के जब छोटे छोटे से पीसेस बच जाते हैं ना, तो उनको मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फेंकूँ नहीं, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं जब हम उनको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो ये देखिए अब काफ़ी अरसे से ये मेरे पास पीसेस पड़े हुए थे, तो अब आज जाके इनका जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। ये 4 कलियाँ हैं, 2 फ्रंट पे लगेंगी, 2 बैक पे लगेंगी। ठीक है, तो अब कलियाँ लगाने के लिए मैंने इस घेर वाले फैब्रिक को कट करना है 4 इंच की चौड़ाई रखते हुए, यानी सेंटर वाला जो पैनल होगा ना वो 8 इंच का चौड़ाई का होगा। हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 7 इंच की चौड़ाई बच जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ कलियों के हिसाब से यहाँ तक इसको कट करें। ठीक है, और इसके अंदर आप कलियों को ऐड कर लें। ऊपर वाले हिस्से को आप बेशक कट ना करें। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पर आप कलियों को रख के तो स्टिच कर सकती हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से जब लगाएंगे तो हो सकता है उनसे फिनिशिंग के साथ ना लगे। तो मैं उनके लिए बताती चलूँ कि आप इसको पूरा कट कर लें। ठीक है, इसको ऊपर तक आप पूरा कट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इसकी जो चौड़ाई है ना ऊपर वाले हिस्से की 1 इंच बढ़ा के रखी थी। ठीक है, ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो कम ना हो। अब यहाँ पे ये देखिए इन कलियों को जहाँ पे हम ऐड करेंगे तो इसका घेर खुद ही खुला हो जाएगा। स्टिच करने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आप सेंटर वाले पैनल को खुला करके रखें, उसकी एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी कलियों को रखेंगे। मैं दोनों को रख रही हूँ, फ्रंट और बैक दोनों साथ ही बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से पहले आपने इनको जोड़ना है आपस में। ठीक है, और जब भी आप कली जोड़ेंगे तो नीचे वाले हिस्से से यानी घेर वाली साइड से जोड़ के आपने ऊपर की तरफ लेके आनी है। इसके बाद आप इसकी जो साइड वाले पैनल्स हैं उनको स्टिच करना है, नीचे से रख के ऊपर लेके आने हैं और ऊपर की तरफ ये देखें आपकी वी शेप खुद ही बन जाएगी। इस तरीके से करते हुए मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक के पीसेस को जोड़ना है। अब ये वाला जो पीस है, ठीक है, ये इसको भी मैं थोड़ा राउंड शेप में कर लेती हूँ। इसको हम यूज़ कर लेंगे गले के ऊपर। ये खुद ही से बना हुआ है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी काट छांट करके इसको सेट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने 2 इंच तक कर लेनी है। ठीक है, ज़्यादा चौड़ाई मैंने नहीं लेनी। गले के ऊपर इसके साथ हम फ्रिल बना के लगा लेंगे तो गले की भी डिज़ाइनिंग हमारी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी आगे चल के बताऊंगी। अब ये जो घेर की लंबाई में से पीस बचा था ना, ये वाला हम लेंगे। ठीक है, प्लस ये जो हमारा बॉर्डर बच गया था, ठीक है, योक के नीचे लगाने के बाद इतना सही बॉर्डर बचा है, इन दोनों को हमने यहाँ पे आपस में स्टिच करके तो इसके साथ हमने बना लेनी होंगी स्लीव्स। ठीक है, स्लीव्स भी बहुत ही प्यारी सी बनाऊंगी, इलास्टिक वाले स्लीव्स बनाऊंगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह। बच्चियों के साथ ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा, इसकी आगे से थोड़ी सी नॉर्मल सी हम इस तरीके से शेप बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम गहरी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आगे मैंने इसकी इलास्टिक लगानी होगी और पीछे से भी आर्म और साइड से भी हल्का सा इसको मैंने कटिंग कर लेना है। तो इसके साथ ही यहाँ पर मेरे स्लीव्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये देखें घेर वाले जो पीसेस थे मैंने इन सारे पीसेस को जोड़ लिया है। ये देखें फ्रंट और बैक की सभी पीसेस जोड़ने के बाद इसका जो घेर है माशाल्लाह से काफ़ी खुला हो गया है। ठीक है, ये हमने घेर जोड़ लिए हैं आपस में। इसके साथ ही हम अब इसकी योक की तरफ चलते हैं। तो योक में भी पीसेस थे। ठीक है, ये जो बॉर्डर था मैंने योक के नीचे यानी लंबाई को कंप्लीट करने के लिए लगाना था, उसको मैं यहाँ पर लगा लूँगी। ठीक है,
बहुत ही आसानी से जल्दी से बनने वाला ये डिज़ाइन है। बहुत ही आराम से आप इस तरह से पीसेस को जोड़ के अपनी बच्ची का फ़्रॉक बना सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपका। ये देखिए मैंने दोनों पीसेस को जोड़ लिया है और इसके साथ ही हमारी जो योक की लंबाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने बैक साइड को लेना है, ठीक है। बैक साइड की योक पे हमने कट लगाना है, जो कि हम ज़रूर लगाते हैं बच्चियों को पहनाने में मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। गला जो है वो हम छोटा रखते हैं तो बच्चियों के सर में से अक्सर मुश्किल से जो है ना फ्रॉक और शर्ट उतरती हैं, तो इसलिए हम बैक साइड पे कट लगा लेते हैं। तो कट के ऊपर मैंने यहाँ पे कट के बराबर की पट्टी कट की है, ठीक है। 2 इंच की चौड़ाई में और 2 इंच का कट लगाया, तो 3 इंच की लंबाई में ये मैंने पट्टी ली है। इसको लगा के बैक पे पलट के फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पट्टी लगा के फ़ोल्ड कर ली है। इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक की योक को रख के तो इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लूँगी। और शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद इसके जो घेर्स हैं वो हमने स्टिच करने हैं। वो किस तरीके से स्टिच करने हैं, यहाँ पे हमने इसको उल्टा करके रखना है, ठीक है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करके तो इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड के घेर भी लगा लेना है और बैक साइड का घेर भी सेम इसी पैटर्न से मैंने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो दोनों घेर को मैंने स्टिच कर लिया है। अब गले की बारी है, तो गले के पे आप चाहें तो सिंपल और रेप पट्टी यहाँ पे लगा सकती हैं, या आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। मैं भी अगर इसको लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ये येलो कलर वाला पीस मौजूद है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक है। 2 इंच की तकरीबन 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो आगे से इसको मैं बारीक सा फ़ोल्ड करूँगी तो 2 इंच की चौड़ाई बच जाएगी इसकी, ठीक है जी। ये देखें, इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी पूरे राउंड शेप को। तो मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच बची है। अब हम इसको गले के ऊपर लगाएंगे, तो लगाने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच तक बच जाएगी। अब मैंने फ़्रॉक को उल्टा करके रखना है और इस डिज़ाइनिंग पीस को भी मैंने उल्टा करके रखना है और यहाँ पे गले के साथ साथ इसकी सिलाई लगाते जाना है। और इसके अंदर थोड़ी बहुत चुनट्स भी आएंगी, क्योंकि इसकी थोड़ी सी चौड़ाई लंबाई जो है वो ज़्यादा है, तो हम चुनट्स बनाते हुए इसको लगाएंगे और फिर इसको फ्रंट पे पलट के तो गले के किनारे पे एक और टॉप की सिलाई भी लगा लेंगे, जिसके साथ ही हमारा ये जो गला है तैयार हो गया। बैक पे मैंने हुक भी लगा लिया, मैं बाद में बटन अटैच कर लूँगी, ठीक है। ये इसके साथ ही गला तैयार है। अब हमने इसकी स्लीव्स लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी जो दामन पे फोल्डिंग है वो हम बारीक से कर लेंगे। अच्छा, मैं लेस ऐड नहीं कर रही, लेस के बगैर भी ये प्यारा फ्रॉक बन गया है, ठीक है। अब ये स्लीव्स के पीसेज हैं, मैं आपको रख के खोल के दिखा देती हूँ एक एक को अलग अलग करके। ये देखें, दोनों स्लीव्स के जो पीसेज हैं ऐसे हम ऊपर नीचे सेट करके इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे और इसको नीचे सीधी तरफ पलट लेंगे, ठीक है। और सेम इस तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी सिलाई लगा के सीधी साइड पे पलटेंगे और फिर हम इनको आर्म होल के साथ स्टिच करके इलास्टिक को भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है, इलास्टिक मैंने आगे लगा लिया है। देखिए 1 इंच की फासले पे ये देखें इलास्टिक को खींच के आप सिलाई लगाएं तो खुद ही इसके अंदर चुनट्स बन जाती हैं। ये भी बच्चियों के साथ पहनी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं इस तरह की स्लीव्स, स्पेशली समर में अगर आप छोटे छोटे से स्लीव्स बनाएं इलास्टिक वाले तो वो बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब ये देखिए बॉर्डर की डिज़ाइनिंग कितनी कमाल की डिज़ाइनिंग लग रही है। जो बॉर्डर हमने स्लीव्स के आगे लगाया हुआ है वही हमने योक के नीचे भी लगाया है, प्लस इसके गले के ऊपर भी हमें एक्स्ट्रा से फैब्रिक लगाने की या कोई और पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास ये पीस पड़ा हुआ था, उसी के साथ हमने गले की भी डिज़ाइनिंग कर ली है। इसके बाद इसका जो घेर है ये चेक करें तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी खुला बन गया है, ठीक है। बाकी जो इसका प्रिंट था ना, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताना याद नहीं रहा कि प्रिंट का भी ख्याल रखा करें बच्चियों के जब ड्रेसेस बनाते हैं ना, तो प्रिंट के हिसाब से ही कटिंग किया करें, ठीक है। तो अब ये देखिए इसकी ओवरऑल जो लुक है ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बनने के बाद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस को यूज़ किया था। कोई पीस कहाँ से लिया, कोई कहाँ से लिया और उसको ऐड करके हमने एक फ़्रॉक बना लिया, ठीक है। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स आप भी अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं घर में। अगर आपके पास इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस मौजूद हैं तो प्लीज़ उनको बेकार समझ के मत फेंकें और उनको यूटिलाइज़ करें, अपनी बच्चियों के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बनाएं। महंगाई के इस दौर में आजकल अगर आप इस तरह का फ़्रॉक बाहर से बाय करेंगी तो आपको ज़रूर ये 500-600 से ऊपर ही यानी 1000 तक ये ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कॉटन और लॉन के फैब्रिक जो होते हैं ना वो काफ़ी महंगे होते हैं और सिलाई किए हुए ड्रेसेस तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो क्यों नहीं आप इस तरह के ड्रेसेस घर में बना लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई खर्चा नहीं है। अभी आपके सामने मैंने बनाया है, इसमें कोई लेस कोई मोती कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बना है। बेकार से पीसेस जो मेरे पास मौजूद थे उनको मैंने यूज़ किया और बच्ची का फ़्रॉक बना लिया। आपको आज का फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।